नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुःषष्टुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः एकचत्वारिंशतो मंत्राणां विश्वे देवाः। अब 164वें सूक्त का 20वें मंत्र से प्रारंभ है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते त्यो अन्यः पिप्लं स्वादत्य अंशनत अन्यो अभिचाकशीति। हे मनुष्यों, सुंदर पंखों वाले समान संबंध रखने वाले मित्रों के समान दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करते हैं। उनमें एक वृक्ष के पके हुए स्वादिष्ट फलों को खाता है तथा अन्य दूसरा उन फलों को न खाता हुआ सब ओर से देखता है। जीवात्मा व परमात्मा ये दोनों दो मित्रों के समान सदा साथ रहते हैं तथा उत्तम शक्ति से युक्त हैं। ये दोनों सृष्टि रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इसमें जीवात्मा इस प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों को खाता है, अर्थात संसार में आसक्त होकर पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके फलों को भोगता है तथा परमात्मा सब ओर से व्याप्त होता हुआ संसार से निर्लिप्त रहकर कर्मफल को न भोगता हुआ उस भोगते हुए जीव को सब प्रकार से देखता अर्थात साक्षी है। यत्रा सुपर्णामृतस्य भागम अनिमेषं विदथा अभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स माथीरः पाकम अत्रा विवेश। इस वृक्ष पर बैठकर उत्तम पंख वाले पक्षी अर्थात उत्तम कर्म वाले जीव अमृत अर्थात मोक्ष की अपनी वाणियों से निरंतर स्तुति करते हैं। समग्र लोक लोकांतरों का स्वामी और पालन करने वाला वह ज्ञानवान मुझ परिपक्व व्यवहार वाले में प्रविष्ट हो। इस संसार में जीवात्माएं अमृत रूप परमात्मा की अपने शब्दों में स्तुति करती हैं। आत्माएं जीव के साथ मिलकर जीवात्माएं बनती हैं और देह से युक्त होने के पश्चात पुनः आत्मा बन जाती हैं। इसलिए जीवात्मा को मरणशील कहा गया है। आत्मा अमर है। ये जीवात्माएं जगत रूपी वृक्ष के फलों को खाती हुई परमात्मा की स्तुति करती हैं। यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाथि विश्वे तस्य दाहु पिप्लं स्वादग्रे तत्रो न श्रद्धः पित्रं न वेद। जिस वृक्ष पर मधु को पीने वाले सुंदर पंखों वाले पक्षी स्थिर होते हैं, बसेरा करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, उसी वृक्ष के सबसे ऊपर कहते हैं पके हुए मीठे फल लगे हैं। परंतु जो पालने वाले पिता समान परमात्मा को नहीं जानता वह उन फलों को नहीं पा सकता। अनादि अनंत काल से यह विश्व उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। जीव उत्पन्न होते हैं व मरते हैं। जो सर्वपालक परमात्मा को नहीं जानता, उसके गुण कर्म व स्वभाव के अनुकूल आचरण नहीं करता, वह इस संसार रूपी वृक्ष के श्रेष्ठ फलों को नहीं पा सकता। यद गायत्रे अधिगायत्रम आहितम त्रैष्टुभाद वा त्रैष्टुभम निर्तक्षत यद वा जगत जगत्या आहितम पदम य इत्तद विदुस्ते अमृतत्वम आनशुः। जो गायत्र में गायत्री स्थित है, भूमि में प्राण रूपी अग्नि स्थित है, त्रिष्टुप में त्रिष्टुप स्थित है, अंतरिक्ष में वायु स्थित है, जगती पर जगत स्थित है, ध्युलोक में आदित्य का स्थापन है, जो इस विद्या को जानते हैं वे ही अमृतत्व अर्थात मोक्ष भाव को प्राप्त करते हैं। गायत्रेण प्रतिममीते अर्कम अर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम वाकेन वाकम द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण मिमते सप्तवाणी। गायत्र से ऋकों का मान किया जाता है, ऋकों से साम का मान किया जाता है, त्रिष्टुप से वाक अथवा वाणी को मापा जाता है, स्तोत्र से वाणी को मापा जाता है। 2 पद व 4 पद वाले अक्षरों से 7 प्रकार के छंदों का निर्माण हुआ। उस परमेश्वर से ही प्राणी के प्राण व वाणी की रचना हुई है। जगता सिंधुम दिव्यस्तत अस्तभायत तंत्रे सूर्यं पर्यपश्यत गायत्रस्य समिधः तिस्र आहुस्ततो महना प्ररिरीचे महित्वा। जो जगदीश्वर ध्युलोक में सिंधु को स्थिर करता और अंतरिक्ष में सूर्य को स्थिर करता सब ओर देखता है, जो गायत्री की 3 समिधाएं हैं, ऐसा कहते हैं उस परमेश्वर के तेज से ही सभी तत्व सुशोभित व शक्तिशाली होते हैं। उपहर्ये सुदुघाम धेनुम एताम सुहस्तो गोधुक उत दोहदे नाम
श्रेष्ठम सवम सहिता साविष्ट नो अभिद्धो कर्मस्तदु शुप्रवोचम। इस उत्तम रीति से दूध देने वाली गाय का मैं आह्वान करता हूँ। इस गाय को उत्तम हाथों से युक्त दुहने वाला दूहे। श्रेष्ठ ऐश्वर्य को ऐश्वर्य का देने वाला हमारे लिए उत्पन्न करे। सब ओर से प्रदीप्त घाम अति तप्त है, इसको मैं अच्छी प्रकार कहता हूँ। यह दुधारू गाय प्रकृति ही है। जो उत्तम कर्मों वाला ज्ञानी है वही इसकी वास्तविकता को जान सकता है। सूर्य समस्त जगत को प्रकाशित करके जीवन प्रदान करता है। अग्नि देह के भीतर प्राण रूप में व बाहर स्तोत्र रूप में जीवन का संचार करता है। हिण कृण्वती स्वसुपत्नी वसुनाम वत्सम इच्छन्ति मनसा अभ्यागात दुहाम अश्विभ्याम पयो अधनेयम सा वर्धताम महते सौभगाय। रंभाती हुई अष्टवसुओं को धारण व उनका पालन करने वाली बछड़े को मन से चाहती हुई गऊ सब ओर से आती है। अश्वियों के लिए दूध को दुहती हुई यह गाय न मारने योग्य है। अत्यंत सौभाग्य ऐश्वर्य के लिए सदा यह उन्नति को प्राप्त हो। गऊ के समान यह पृथ्वी समस्त पदार्थों को देने वाली, समस्त प्राणियों को माता के समान धारण करने वाली आदरणीय है। वह सदा सौभाग्य के लिए बढ़े। गहु अमिमेद अनुवत्सम निशंतम मूर्धानम हिंग कृणोन मातवा उ सक्रीवाणम घर्मम अभिवावशाना मिमाति मायुम पयते पयोभी। गऊ शब्द करती हुई अपने बछड़े के समीप जाती है। बछड़े के सिर को प्यार से चाटती हुई रंभाती है। तब वह बछड़े को चाटती जाती है, रंभाती जाती है तथा अपने दूध से बछड़े को तृप्त करती जाती है। गऊ पृथ्वी के समान है। जैसे गऊ के पीछे बछड़ा जाता है और बछड़े के पीछे गऊ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी के पीछे पदार्थ और पदार्थों के पीछे पृथ्वी जाती है। अयम स शिक्ते येन गहु अभिवृता मिमाति मायुम ध्वस्नाव अधिश्रिता सा चित्तिभिः नी ही चकार मर्त्यम विद्युत भवंती प्रतिवव्रिम आहत। जिस मेघ ने किरणों को चारों ओर से आच्छादित कर लिया है, वह मेघ शब्द करता हुआ आता है। उन मेघों में आश्रित विद्युत गर्जना करती है, तब जल बरसता है। जल से अन्न व अन्न से शक्ति और शक्ति से मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात यह विद्युत चमक कर और अधिक प्रकाशमान हो जाती है। अनच्छेय तुर्गातु जीवम एजत ध्रुवम मध्ये आपस्तयानाम जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः मर्त्यो मर्त्येन सेयोनिः। जो दृढ़ता से शीघ्र गमन से गति करता हुआ जीव को कंपाता है और देह गृह में निश्चल धरा रहता है, वह अनादि तत्व से मृत्यु धर्म रहित अविनाशी आत्मा मरण धर्मा देह वाले मनुष्य के साथ रहता है। अपनी धारण शक्ति से युक्त होकर आचरण करता है। शरीर इस आत्मा के आश्रित रहता है। प्राण का आधार आत्मा है। जब यह शरीर से निकल जाती है तब शरीर निष्प्राण हो जाता है। आत्मा किसी के आश्रित नहीं रहती, अपितु अपनी शक्तियों से युक्त होकर सर्वत्र घूमती रहती है। अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानमा च परा च पथिभिः चरन्तं स सधृचिः स विशुचिर्वसान आवरिवर्ती भुवनेश्व अंतः। सबका रक्षण करने वाले, पालन करने वाले तथा कभी भी न गिरने वाले, समीप के व दूर के मार्गों पर सदा चलते हुए इस सूर्य को मैंने देखा है। वह एक साथ चलने वाले और चारों ओर विस्तृत होने वाले तेज को धारण करता हुआ लोक लोकांतरों के मध्य निरंतर अच्छे प्रकार विद्यमान है। य ईम चकार न सो अस्य वेद य ईम ददर्श हिरुक इनु तस्मात् स मातुर्योना परिवितो अंतर्बहु प्रजा निर्ऋतिम आ विवेश। जो क्रिया को करता है वह इसे नहीं जानता, जो इसे देखता है वह इससे शीघ्र पृथक होता है। वह माता के गर्भ में चारों ओर से आच्छादित हुआ बहुत प्रजा वाला होकर मृत्यु में प्रविष्ट हो जाता है। जीव इस संसार में आता है, अपना कर्म करता है। यह जगत इतना विस्तृत और अनंत है कि वह अपने कर्मों का व जगत का थाह पाने में असमर्थ है। आत्मा माता के गर्भ में आकर प्रसूत होती है। वह भी बहुत प्रजाओं को उत्पन्न कर अंत में मृत्यु को प्राप्त होती है। यद्यपि आत्मा विनाशी है, तथापि
जिस जीव के शरीर में उसका स्थापन हुआ है, उस शरीर के कर्मों का उस पर दायित्व है। उसी के अनुसार जन्म पाकर पृथ्वी में क्रियावान होती है। जो अपने कर्मों का ज्ञान करते हैं व उपासना करते हैं, वे ही परमात्मा को जानने के योग्य हैं। झौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर्मे माता पृथ्वी महीयम उत्तानयो चंबो योनिहि अंतरत्रा पिता दुहितु गर्भम आ अधात। ध्रुव सूर्य मेरा पालन करने वाला, मुझे उत्पन्न करने वाला है। यहाँ मेरा केंद्र है, वह मेरा बंधु भी है। यह विशाल पृथ्वी मेरी माता है। ऊपर की ओर उठे हुए दो पात्रों के मध्य में निवास करता हुआ पिता रूपी सूर्य दूर स्थित पृथ्वी में गर्भ को स्थापित करता है। सूर्य ही अपने तेज से सब संसार को उत्पन्न करता है, पालन करता है। वही सब विश्व का केंद्र है। पृथ्वी लोक और सूर्य लोक दो पात्रों के समान हैं, जिनके मध्य में सूर्य रहता है और दूर स्थित पृथ्वी में वृष्टि के द्वारा जल बरसाता है, जिससे पृथ्वी अन्न आदि को उत्पन्न करने में सहायक होती है। यह 164वां सूक्त 33 मंत्र तक समाप्त हुआ। शेष भाग अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।